गरीब की शिव भक्ति। ओहो, आज भी कितनी देर हो गई। घाट पर जल्दी जाकर देखना होगा, कहीं आज भी नाव चली न गई हो। हे भोलेनाथ, आज भी नाव चली गई। आज भी समय पर नहीं पहुंच पाया। आज भी मुझे इंतजार करना पड़ेगा। गुरुदेव भी मेरा इंतजार कर रहे होंगे। यहाँ गुरुदेव कुछ लोगों को ज्ञान दे रहे थे। भगवान में विश्वास करना ही सबसे बड़ी बात है। हमेशा याद रखिए, उसकी कृपा के बिना पृथ्वी पर कुछ नहीं हो सकता। उनकी मर्जी के बिना कुछ भी संभव नहीं है इस दुनिया में। गुरुदेव, फिर भी हम कितना अहंकार करते हैं कि ये काम मैंने किया, वो काम मैंने किया। यही तो सबसे बड़ा भ्रम है। हम ये सोचते हैं धन, दौलत, शिक्षा, समृद्धि ये सब हमने अपनी मेहनत से अर्जित किया, लेकिन सबके पीछे ऊपर वाले की ही दया है और ये हम हमेशा भूल जाते हैं। लेकिन हम किसी मुसीबत में होते हैं तब हम अपना सब कुछ छोड़कर उनकी श्रद्धा में लग जाते हैं। मतलब जहाँ भी जो हो रहा है सब ऊपर वाले की ही मर्जी से हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, सब उनकी मर्जी से ही हो रहा है। ऊपर वाले की मर्जी के बिना पेड़ का एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। तभी तो मैं कहता हूँ, हमेशा उठते बैठते उनको याद किया करो और हमेशा उन पर ही विश्वास करना। अब आप लोग जाइए, मुझे ऊपर वाले को भोग लगाना है। आप सभी का दिन मंगलमय हो। इधर गोपाल दूध लेकर नाव में आ रहा था। हे भोलेनाथ, अब और कितनी देर लगने वाली है, पता नहीं और कितनी देर लगेगी। इधर गुरुजी भगवान के लिए भोग बना रहे थे। भगवान का चढ़ावा तो तैयार हो गया है, लेकिन दूध के बिना मैं भोग कैसे लगाऊंगा? ये गोपाला हमेशा इतनी देर क्यों कर देता है? मुझे हमेशा भोग चढ़ाने में देरी हो जाती है। मैं आ गया गुरुदेव। क्यों, आज भी तुम इतनी देरी से आए? मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। तुम जानते हो ना, दूध ना होने पर मैं ऊपर वाले को भोग नहीं चढ़ा पाता और तुम्हारी वजह से मुझे भोग लगाने में हमेशा देरी होती है। मैं समझता हूँ, सब समझता हूँ गुरुदेव, लेकिन मैं क्या करूँ? हर रोज सुबह सवेरे भोलेनाथ की भक्ति करता हूँ और फिर गाय का दूध निकालना होता है और फिर नदी के उस पार सब घरों में दूध भी बांटने जाता हूँ और जब यहाँ आने के लिए नाव में बैठने के लिए पहुँचता हूँ तब तक नाव निकल गई थी और दूसरी नाव के लिए मुझे 1 घंटा इंतजार करना पड़ा। अब आप ही बताओ मैं क्या करता? अच्छा अच्छा, मैं सब समझ गया, लेकिन तुम आज के लिए माफ कर दो। बस कल से मैं समय से आ जाऊंगा। कल से बिल्कुल देरी नहीं होगी गुरुदेव। तभी वहां पर एक और आदमी आता है। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम। और सब कुशल मंगल? गुरुदेव, मेरा बेटा ठीक हो गया। अच्छी बात है। ये सब आपकी वजह से हुआ है। मेरी वजह से? हाँ गुरुदेव, आपकी वजह से डॉक्टर ने बोला था कि अब इसका बचना बहुत मुश्किल है। तब मैं दौड़ा दौड़ा आपके पास आया और आपने बोला भगवान पर विश्वास करो और मैंने वही किया। अपने बच्चे की हालत को ऊपर वाले पर छोड़ दिया और देखो, सब कुछ ठीक हो गया। अब मेरा बेटा पहले की तरह खेलने और दौड़ने लगा है। अभी समझ आ रहा है ना, ऊपर वाले के विश्वास से सब ठीक हो जाता है। अगर उन पर विश्वास करके उनको याद करते हैं तो क्या भगवान सच में हमारी सुनते हैं गुरुदेव? बिल्कुल सुनते हैं। जानते हो, ऊपर वाले पर विश्वास करने से चाहे कितना भी अपाहिज व्यक्ति हो, पहाड़ पार कर लेता है। जिनको दिखाई नहीं देता हो वो घने जंगल पार कर सकते हैं। क्या सच में गुरुदेव? हाँ,
बिल्कुल सच है। ऊपर वाले पे विश्वास करना ही सबसे बड़ी बात है। अगली सुबह गोपाला सुबह सुबह उठकर अपनी सारे काम करता है। हे भोलेनाथ, आज भी कितनी देर हो गई, लेकिन आज कैसे भी करके नाव पकड़नी ही होगी। और वो जल्दी जल्दी दूध को घाट पर लेकर पहुंचता है। अरे नहीं नहीं, ये क्या, मेरी नाव आज भी निकल गई। अरे नाव वाले भाई, ओ नाव वाले भाई, नाव को जरा यहाँ इस किनारे ले आओ, मुझे आज जल्दी गुरुदेव के पास जाना है। अब ये नाव पीछे नहीं आएगी, यहीं इंतजार करो, मैं इनको छोड़कर वापस आता हूँ, फिर तुम्हें ले जाऊंगा। और नाव वाला लोगों को वहाँ से लेकर चला जाता है। इधर गोपाला दूध लेकर घाट के किनारे पेड़ के नीचे बैठ जाता है। हे भोलेनाथ, आज गुरुदेव से वादा किया था कि आज से देरी नहीं होगी, लेकिन आज भी देरी हो गई। अब मैं क्या करूं? हे भोलेनाथ, गुरुदेव ने बोला था कि अगर ऊपर वाले पर विश्वास हो तो लंगड़ा भी पहाड़ चढ़ जाता है और अंधा भी जंगल को पार कर लेता है। हे भोलेनाथ, आप मेरी भी मदद कीजिए। आज मैं भी आपको बुलाता हूँ, कुछ ऐसा चमत्कार कीजिए भोलेनाथ कि मैं नदी पर चलकर ही पार कर लूं। हे भोलेनाथ, मेरी मदद कीजिए। और गोपाला दूध लेकर नदी में जाता है। जैसे ही वो नदी में पैर रखता है, का पैर नदी के पानी में नहीं डूबता। हे भोलेनाथ, आज तुम मेरी परीक्षा ले रहे हो ना? ठीक है, मैं भी तैयार हूँ। अगर आज मुझे डूब कर मारना ही है तो तुम ही डुबाओगे, और अगर बचाना है तो तुम ही बचाओगे। मैं सब समझ गया हूँ, अब मैं निरंतर चलता ही रहूंगा। गोपाला नदी के पानी में चलने लगता है। जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ। भोलेनाथ भोलेनाथ बोलता हुआ गोपाला नदी में चलता रहता है। उसने लगभग आधी नदी पार कर ली थी, लेकिन वो पानी में डूबा नहीं था, बल्कि पानी के ऊपर चल रहा था। भोलेनाथ ने मेरी सुन ली। भोलेनाथ, आप मुझ साधारण से गोपाला की मदद कर रहे हो। भोलेनाथ, आप बहुत दयालु हो। दूसरी तरफ गुरुजी भोग बना रहे थे। क्या गोपाला आज फिर से देर करेगा? मैं आ गया गुरुदेव। दूध ले आए हो बेटे? वाह वाह वाह, आज ऊपर वाले को भोग लगाने में देरी नहीं होगी। अच्छा, आज तुम्हें समय से नाव मिल गई थी? नहीं गुरुदेव, आज भी जब मैं घाट पहुंचा तो नाव निकल गई थी। अगर नाव चली गई थी तो तुम यहाँ कैसे आए? पैदल चलकर गुरुदेव। पैदल चलकर? लेकिन यहाँ आने के लिए तो कोई दूसरा रास्ता नहीं है, तो तुम पैदल चलकर कैसे आए हो? नहीं नहीं, मैं कोई रास्ते के ऊपर चलकर नहीं आया हूँ, मैं तो पानी के ऊपर चलकर आया हूँ गुरुदेव। पानी के ऊपर चलते हुए? गुरुदेव, आपकी बात को मानते हुए, भोलेनाथ पर विश्वास करते हुए मैं पानी में चलते हुए आया हूँ। गुरुदेव हैरान हो जाते हैं और सोच में पड़ जाते हैं। ये क्या बोल रहा है? पानी के ऊपर चलते हुए आ गया। गुरुजी, मुझे कुछ कहना है। मैं चाहता हूँ आप मेरे घर आएं और वहाँ आकर पूजा करें। आपके शुभ पावन चरण मेरे घर में पड़ेंगे तो हम धन्य हो जाएंगे। बोलिए ना गुरुजी, आप आएंगे ना मेरे घर? हाँ हाँ, क्यों नहीं। कल 9 बजे का समय बहुत शुभ है। तुम कल आना और मुझे अपने साथ ले चलना। ठीक है गुरुदेव, ठीक है, मैं वक्त पर आकर आपको ले चलूंगा। तो मैं अब चलता हूँ, आशीर्वाद दीजिए गुरुदेव। ये कैसे संभव है? ऊपर वाले के विश्वास से ही नदी के ऊपर चलता हुआ वो यहाँ आ गया। कहीं ये मुझसे झूठ तो नहीं बोल रहा था? अगले दिन, मैं आ गया गुरुदेव। ओ, आ गए तुम? मैं तैयार हूँ।
तो फिर आइए। गोपाला और गुरुदेव गोपाला के घर की ओर चल पड़ते हैं। जैसे ही वो लोग नदी के घाट पहुंचते हैं तो नाव निकल जाती है। अरे ये क्या, नाव चली गई। एक बूढ़ा आदमी वहां बैठा था। अरे अब तो तुम नहीं जा सकते, नदी का पानी बढ़ रहा है, तो अब वापस भी वो नहीं आएगा। ओहो, अब तो तुम्हारी सारी तैयारी व्यर्थ हो गई। क्यों व्यर्थ होगी गुरुदेव, हम लोग पैदल चलकर नदी पार कर लेंगे। क्या क्या कहा? पैदल ही नदी पार कर लेंगे? पर ये कैसे संभव है? कैसे संभव नहीं है गुरुदेव? उस दिन आपने ही तो कहा था, ऊपर वाले पर विश्वास रखेंगे तो सब कुछ संभव है। कल मैंने भी तो भोलेनाथ पर विश्वास करके नदी पार कर ली थी, आज भी कर लेंगे, देख लेना गुरुदेव। गोपाला नदी में पैर रखता है और आगे चलने लगता है। उसके पैर पानी के ऊपर ऊपर चल रहे थे। ये सब गुरुदेव खड़े होकर देख रहे थे। आइए गुरुदेव, आइए। गुरुदेव नदी के पानी में पैर रखते हैं। ये क्या, गोपाला के पैर तो नदी के ऊपर चल रहे हैं और मेरे पानी में डूब रहे हैं। चलते चलते गुरुदेव पानी में डूबते जा रहे थे। सुनो गोपाला, मैं अब आगे नहीं जा सकता, मैं तो पानी में डूबता जा रहा हूँ। आज मुझे समझ आ गया, जो मैं लोगों को ज्ञान दे रहा था वो सब मैंने किताबों से पढ़ा था। ये आप क्या बोल रहे हैं गुरुदेव? हाँ बेटा, ये जो मैं इतने समय से बोलता आया हूँ, पर मैं उस पर खुद विश्वास नहीं कर पाया। विश्वास की कमी के कारण आज मैं पानी के ऊपर नहीं चल पा रहा हूँ, मैं डूबता जा रहा हूँ। मैं भोलेनाथ के विश्वास की शक्ति से आपको ऊपर खींच लूंगा गुरुदेव। और गोपाला गुरुदेव का हाथ पकड़कर चलने लगता है। गोपाला के पीछे पीछे गुरुदेव भी पानी के ऊपर ऊपर चलने लगते हैं। हे ऊपर वाले, मुझे तुमने ज्ञान तो दिया, लेकिन आपने मुझे इस गोपाला जैसा विश्वास क्यों नहीं दिया? तभी उसे भोलेनाथ दिखाई देते हैं। असल में ज्ञान से विश्वास पैदा नहीं होता, विश्वास तो हमारे अंदर से आता है। जैसे एक बच्चा अपनी माँ पर विश्वास करता है, जब वो उसे चलना सिखाती है, जो खाने को देती है बच्चा खा लेता है, जहाँ सुलाती है वहाँ सो जाता है, क्योंकि वो अपनी माँ पर विश्वास करता है। सही बात है। गुरुदेव, आप किससे बात कर रहे हैं? तभी गुरु देखते हैं कि वहाँ कोई नहीं था। गोपाला, अभी डरने की बात नहीं, मैं भी ऊपर वाले के विश्वास से नदी पर चल सकता हूँ। ऐसे ही वो दोनों ऊपर वाले पर विश्वास करके उस नदी को पार कर लेते हैं। रूपनगर गांव में राजू नाम का एक किसान था जो खेती करता था और उसी से अपने परिवार का पेट पालता था। राजू और उसकी पत्नी खेत जोत रहे थे। खेत तो तैयार हो गया है, लेकिन अब आलू की फसल कैसे लगाएंगे? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। बीज की कीमत भी इतनी ज्यादा है कि मेरे पास इतने पैसे ही नहीं हैं। आप सेठ जी से पैसे उधार क्यों नहीं ले लेते? वैसे भी 2 महीने बाद जब फसल तैयार हो जाएगी तो आलू की फसल बेचकर हम उन्हें पैसे दे देंगे। अभी पिछले साल के भी तो कुछ पैसे देने को रहते हैं उनके। कोई बात नहीं, वो भी दे देंगे। आप एक बार सेठ जी से बात तो करके देखो। अगले दिन राजू सेठ के पास जाता है। सेठ जी, मुझे इस बार आलू के बीज लाने के लिए कुछ पैसे उधार चाहिए थे। 2 महीने के बाद आलू की फसल निकल जाएगी तो मैं आपके सारे पैसे लौटा दूंगा। पिछली बार भी तो तुम यही बात बोलकर पैसे लेकर गए थे, लेकिन बाद में ये बोल दिया कि फसल को बीमारी लग गई और फसल नहीं हुई।
तुम तो रहने ही दो, ये खेती करना तुम्हारे बस की बात नहीं है। अगर पैसे ही चाहिए तो मेरे खेतों में काम करो और दिन के पैसे ले जाओ। राजू दुखी होकर अपने घर आता है और अपनी पत्नी को सारी बात बताता है। क्या फिर इस बार खेतों में कोई फसल नहीं होगी? क्या हम आलू की जगह कोई और फसल नहीं उगा सकते जिसमें कम खर्चा हो और फसल भी अच्छी हो? कोई भी बीज बोने के लिए पैसे तो होने ही चाहिए ना, और इस समय मेरे पास कुछ भी नहीं है। क्यों ना इस बार सेठ के ही खेतों में काम कर लूं, कम से कम कुछ पैसे तो आ जाएंगे। ठीक है, जैसा आप सही समझो। अगले दिन से राजू सेठ के खेतों में काम करने चला जाता है। इधर आशा अपनी माँ के घर आती है। कैसी है बेटी, दामाद जी नहीं आए क्या? माँ वो काम पर गए थे, मेरा आपसे मिलने का मन था तो मैं चली आई। बिल्कुल सही किया बेटा। अच्छा सुन, मैंने बैंगन की सब्जी बनाई है, तेरे लिए भी खाना डाल दूं? आशा की माँ उसके लिए खाना डालती है और आशा खाना खाती है। माँ, बैंगन की सब्जी तो बहुत ही स्वादिष्ट बनाई है। आप बैंगन बाजार से लाई थी क्या? अरे नहीं बेटा, ये सामने वाले खेत में 2 पौधे निकल आए थे और इनमें बहुत सारे बैंगन लगे थे। मैंने तो कुछ बीज भी बनाकर रख लिया है। माँ, वो बीज आप मुझे दे दोगी? मैं अपने घर में बैंगन के पौधे उगाना चाहती हूँ। आशा की माँ उसे बैंगन के बीज दे देती है और वो उन्हें घर आकर अपने खेतों में बो देती है। अगर ये पौधे हो गए तो हमारी सारी मुसीबत दूर हो जाएगी। अब सबको पानी दे देती हूँ। उसके बाद आशा अपने घर आती है और शाम होते ही राजू भी काम से घर पर आ जाता है। आज तो बहुत थक गया हूँ, जल्दी से खाना लगा दो। आशा राजू को खाना देती है और वो दोनों फिर सो जाते हैं। अगले दिन आशा खेत में जाकर देखती है तो सारे बीज अंकुरित हो गए थे। अरे वाह, बीज तो अंकुरित भी हो गए हैं। लगता है बहुत अच्छे बीज हैं। आशा उन सबको पानी डालती है और घर आ जाती है। ऐसे ही कुछ दिनों बाद खेत में जाकर बैंगन के पौधों की गुड़ाई कर देती हूँ। 4 दिन हो गए हैं, खेत में भी नहीं जा पाई। आशा खेत में जाती है। अरे वाह, कुछ ही दिनों में ये पौधे तो बड़े भी हो गए और इनमें बहुत सारे बैंगनी फूल भी आ गए हैं। अरे वाह, कितने सुंदर बैंगन के पौधे हैं। जब ये इनको देखेंगे तो बहुत खुश हो जाएंगे। उसी दिन शाम को, सुनो जी, आप कल से ही सेठ को काम के लिए बना कर देना। क्या बोल रही है तू? तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? ये जो घर में खाना बन रहा है ना, ये सेठ के खेतों में जो कमा कर लाता हूँ उसी से हो रहा है। अगर मैं काम से मना कर दूंगा तो हम खाएंगे क्या? अब हमारे खेतों में भी बहुत काम है। मैंने बैंगन के बीज अपने खेतों में बोए थे और अब वो बीज से पौधे बन गए हैं। आपको पता है, मात्र 1 हफ्ते में ही इतने बड़े हो गए हैं और उनके ऊपर तो फूल भी आ गए हैं। कुछ ही दिनों में बैंगन लगेंगे और हम उनको मंडी में बेच सकते हैं। सच में क्या? अगर उसमें बैंगन लगने लगे तो फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। इस समय तो सब सब्जियां बहुत महंगी है। और सुबह होते ही वो आशा के साथ खेत देखने जाता है। जब दोनों खेत पहुंचते हैं, तुम तो बोल रही थी कि कुछ दिनों में यहाँ बैंगन लगने वाले हैं, लेकिन ये सब बैंगन के पौधे तो बैंगन से भरे पड़े हैं। आशा भी जब देखती है, अरे वाह, मैंने कल ही देखा था, तब इसमें फूल आए थे और आज ये बैंगन के पौधे बैंगन से भरे हैं। ये तो जादुई बैंगन है जो इतनी जल्दी बढ़ रहे हैं। बिल्कुल सही कह रही हो तुम। ये कोई साधारण बैंगन नहीं बल्कि जादुई बैंगन है। राजू के पूरे खेत में बैंगन के पौधे बैंगन से भरे पड़े थे। हमें आज ही ये बैंगन तोड़कर मंडी बेचने चाहिए। राजू और आशा बैंगन तोड़ना शुरू कर देते हैं और कुछ ही देर में वो 2 टोकरी बैंगन भरकर तोड़ लेते हैं। आज बस इतने ही बैंगन तोड़ते हैं, बाकी के कल तोड़ेंगे। तुम घर जाओ, मैं इनको मंडी ले जाकर बेच आता हूँ। राजू उन बैंगन को मंडी लेकर जाता है। हाँ भाई, बैंगन लेकर आए हो? 25 रुपए किलो बैंगन ले लूंगा। दो भाई, इधर ही दे दो।
भाई मेरे पास 2 टोकरी बैंगन है। हाँ हाँ, सब ले लेंगे बैंगन। बैंगन तो बहुत ही अच्छे हैं, एकदम ताजे ताजे। हाँ भाई, हमने बैंगन की खेती की है और अब मैं हर रोज बैंगन लेकर आया करूँगा। एक आदमी राजू की दोनों टोकरी बैंगन ले लेता है और पैसे राजू को दे देता है। राजू खुशी खुशी पैसे लेकर अपने घर आता है। सब लोग राजू के खेत में बैंगन देखकर बातें करते हैं। अरे, बैंगन तो राजू के खेत में लगे हैं भाई, वहाँ पूरे पौधे बैंगनों से भरे पड़े हैं। हाँ, बिल्कुल ठीक बोल रहे हो। और मजे की बात तो ये है कि एक ही पौधे को सब तरह के बैंगन लगे हैं, मानो खुद से ही ये ब्रीड बनाई हो। मैं तो अगली बार राजू से ही बीज लूंगा और अगली बार आलू की फसल नहीं बल्कि बैंगन की ही खेती करूंगा। हाँ भाई, आलू के बीज ही इतने महंगे होते हैं, मैं भी राजू से बीज लेकर बैंगन की ही खेती करूंगा। आशा, ये लो आज के पैसे, पूरे 1500 रुपए। तुमने तो ये बैंगन की फसल से कमाल ही कर दिया। सब हमारे बैंगन की खेती की बात कर रहे हैं।